गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट द रिमेनिंग एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। इसमें 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये सभी स्टेटमेंट वाले हैं। इनमें पहले आपको इक्वेशन बनानी है, देन इसके बाद इनको सोल्व करना है किसी भी मेथड से। नहीं, 4 मेथड आपके हो गए हैं। चारों मेथड से आप कोई सा भी लगा सकते हैं इसमें। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in a mess। मीन्स एक हॉस्टल के अंदर एक चार्ज फिक्स चार्ज है और उसके बाद में जितने दिन वो रहता है उसके अकॉर्डिंग से एडिशनल चार्ज लिया जाता है। व्हेन स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर द 20 days सी हैज पे 1000 हॉस्टल चार्ज, वेयर एज बी स्टूडेंट हु टेक द 26 days बी 1180 एज ए हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। मीन्स आपको दो चीज़ें निकालनी है, तो आपका चार्ज क्या है हॉस्टल का, ये पर डे की कॉस्ट बतानी है। तो लेट द, इसमें दो चीज़ें हैं तो दोनों को एक्स वाई रखते हैं। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स और पर डे फूड चार्ज इक्वल टू वाई। पहली कंडीशन है। केस फर्स्ट, पहला जो केस है आपका, स्टूडेंट ए टेक फूड 20 days, वो 20 दिन तक खाना खाता है। नहीं, ये तो फिक्स है और 20 दिन का उसे खाने का यानी 20 वाई देना पड़ेगा। वो 1000 रुपये पे कर देता है। ये आपकी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। यानी ये तो फिक्स है 20 दिन का, एक दिन का वाई रुपीज़ है तो 20 दिन का 20 वाई हो जाएगा। ऐसी केस सेकेंड, एक बी स्टूडेंट है वो 26 डेज तक रहता है, तो x + 26y इक्वल टू 1180। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आपको इसको सोल्व करना है एनी मेथड से, तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। एलिमिनेशन मीन्स सबसे, क्योंकि साइन सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसे सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे। ये से कैंसिल, माइनस के 6y इक्वल टू 0 8 180 माइनस के, तो y इक्वल टू 180/6। इसे 6 से डिवाइड कर दो, -6 से 30 आ जाएगा। यानी 30 रुपीज़ पर डे का फिक्स पर डे है। अब इसको इसमें पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x + 20 × 30 इक्वल टू 1000। इसको उधर ले जाइए, 600 400 रुपये फिक्स चार्ज हो गया। यानी आपका फिक्स चार्ज आ गया इक्वल टू ₹40 और पर डे फूड चार्ज आ गया ₹30। 30 रुपये एक दिन का खाने का खर्चा। सेकेंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमें नहीं लेट करना होता है। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन होगी आपकी x/y, ये फ्रैक्शन होगी। अब केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट क्या कहना चाहता है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। ए फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, यदि उसके न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दिया जाए। यानी न्यूमरेटर ए है, इसमें से 1 माइनस कर दिया जाए तो वो 1/3 हो जाती है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3 इक्वल टू वाई। वाई को इधर लाएंगे, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर। जब 3 किस में करेंगे तो ये बनेगा, y किस में करेंगे, y को उधर ले गए और इसको उधर। ऐसी केस सेकेंड, इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड द डिनोमिनेटर। यदि ये 1/4 हो जाती है, यानी x/y + 8 इक्वल टू ये 1/4 हो जाती है। यदि इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो वो 1/4 फ्रैक्शन हो जाती है। तो अब इसकी क्वेश्चन बनाइए, देखो 4x इक्वल टू y + 8। तो 4x - y इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 7। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ये पहली क्वेश्चन, यहाँ पे क्योंकि साइन एक जैसे है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस ये प्लस ये माइनस, y से y कैंसिल,
ये x बचा आपका और ये आपका 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसे पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ये रही 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 15, y इक्वल टू 12, y से माइनस कैंसिल तो 12 आ गया। तो फ्रैक्शन होगी आपकी x अपॉन वाई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, 5 अपॉन 12, ये आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। थर्ड पार्ट, Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for the each right answer, losing 1 marks for wrong answer। मतलब एक टेस्ट है जिसके अंदर 3 मार्क्स आपके सही पर मिलते हैं, 1 नंबर आपका गलत पर कटता है। इसी तरीके से had 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks been deducted for the incorrect answer। और एक दूसरे उसके अंदर है 4 मार्क्स सही पे मिलते हैं और 2 मार्क्स गलत वाले पे कट जाते हैं। मतलब अगर एक सही और एक गलत है तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। Yes, would have the score 50 marks. How many question were there in the test? तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन है, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट। तो हम करते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल टू x और इनकरेक्ट इक्वल टू y। ये पहली कंडीशन है। केस फर्स्ट, इसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट, यानी 3x हो गया और 1 मार्क्स कट रहा है गलत पर, तो माइनस करके टोटल उसके 40 आ जाते हैं। ये आपकी पहली क्वेश्चन है। इसी तरीके से केस सेकेंड, उसे 4 मार्क्स सही पे मिल रहे हैं और 2 मार्क्स गलत पर कट रहे हैं, यानी 4x माइनस 2y और उसका टोटल 50 हो रहा है टोटल। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं इसको। ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों में मेथड लगा के सोल्व कर देंगे। तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूँ। 40 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, वाई से वाई कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, एक्स इक्वल टू 15, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। इसे पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट देखिए इसमें 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 और y इक्वल टू 5। तो टोटल क्वेश्चन 15 प्लस 5, 20 क्वेश्चन उसमें हो। फोर्थ पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी 2 प्लेसेस हैं, ए और बी, ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर, 100 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी, एक यहाँ से कार स्टार्ट होती है, एक यहाँ से स्टार्ट होती है इन द सेम टाइम, और एक ही टाइम पर। इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट 5 आवर। मतलब ये अलग अलग डिफरेंट, यानी एक इधर जा रही है तो 5 घंटे के अंदर ये मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड द ईच अदर, मतलब एक ही दिशा, एक दूसरे की अपोजिट दिशा में जो चल रही है तो वो 1 घंटे बाद मिल जाती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार, हमें दोनों कार की स्पीड बतानी है। तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू x और सेकेंड कार इक्वल टू y, दोनों की स्पीड रखी गई। अब इसके अंदर 2 कंडीशन आती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड निकालनी है और एक सेम डायरेक्शन में। स्पीड इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन मीन्स ये इधर को जा रही है तो ये भी आगे को जा रही है, तो x माइनस वाई आएगी, x माइनस वाई। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम है 5 आवर पहली कंडीशन में और डिस्टेंस है आपके पास में 100 किलोमीटर। तो केस फर्स्ट बन जाएगा आपका। तो ये केस में
स्पीड आ गई x माइनस वाई, डिस्टेंस आ गई 100/5 यानी 5 किलोमीटर, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये पहली क्वेश्चन है। अब आता है स्पीड किस सेकेंड में, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये x प्लस वाई होगी। इस बार टाइम 1 आवर दे रखा है, 1 घंटे बाद, तो इसमें भी उसे फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल टू स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस आपकी 100/1। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है कोई से भी मेथड से। ऐसे x माइनस वाई इक्वल टू 20 आएगा इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसे ऐड करिए, ये कैंसिल, 120, x इक्वल टू 60 किलोमीटर, यानी पहली स्पीड आपकी आ गई। अब इसे पहली क्वेश्चन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर। एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर और दूसरी कार की 40 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये एरिया वाला क्वेश्चन है आपका। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। मतलब अगर रेक्टेंगल है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, दोनों को एक्स वाई हमें रखना पड़ेगा। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स और ब्रेथ इक्वल टू वाई। तो एरिया x इंटू वाई, क्योंकि L इंटू बी हो। अब क्वेश्चन में केस फर्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट, उसका 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5, यदि इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और इसकी ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो एरिया आपका कितना कम हो जाता है, एक्स वाई माइनस 9, इतना ये कम हो जाता है। क्योंकि पहला एरिया हमारा एक्स वाई है, उससे 9 कम हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई 3x 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 15 को उधर ले जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई माइनस 5y, ये इधर आके प्लस का आ जाएगा आपका, तो माइनस 9 प्लस के 6 बचेगा। ये पहली क्वेश्चन। ये सेकेंड, इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यदि इसको 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, y प्लस 2, तो आपका एरिया 67 ज़्यादा हो जाता है, 67 और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करिए, देखो एक्स वाई 2x 3y इसमें होगी, फिर 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे 61। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मेथड ये, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के कोएफिशिएंट इसमें 5 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से मल्टीप्लाई करें दूसरी इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में करिए 3 की मल्टीप्लाई, 9x 15y इक्वल टू 18, इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी 3 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई इसमें 10x प्लस 15y इक्वल टू, अगर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 305। अब इसको हम सब ऐड करेंगे, क्योंकि ये साइन अब इस बार डिफरेंट है, देखो दोनों प्लस माइनस है, ये से कैंसिल, 19x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए, ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 323/19, इससे डिवाइड करेंगे तो 17, x इक्वल टू 7, यानी उसकी भी 17 होगी। इसे पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन
फर्स्ट पहली इक्वेशन ये रही 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 5y इक्वल टू 6 माइनस 51, ये 51 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 45 और y इक्वल टू 45 अपॉन 5, y इक्वल टू 9, ये 9 मीटर आ जाएगा। थैंक यू।